अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th कंटेंट्स अलजबरा एंड ज्योमेट्री। अलजबरा का यूनिट नंबर 2 मैं आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 7। एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 22, 5x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29। दो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है, इनका हमने सोल्यूशन निकालना है। सबसे पहले हमने लिख ली क्वेश्चन नंबर 7 इक्वेशन 1 को इक्वेशन जो 2 गिवन थी 1 और 2 का नाम दे दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 22 इक्वेशन 1 का नाम दिया। 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29 इक्वेशन 2 का नाम दिया। यहाँ हमारे पास x और y दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, इनकी हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमने किया सोल्यूशन निकाल, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। इक्वेशन 1 हमारे पास 22 राइट हैंड साइड पे छोटा है, 29 बड़ा है, तो हमने इक्वेशन 2 ऊपर रखी। 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29। फर्स्ट वाली इक्वेशन नीचे लिखी, x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 22। इसे सब्ट्रैक्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गए, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ नेगेटिव आ गया। तो हमने नीचे वाले साइन कंसीडर करने हैं। 5 में से 1 गया, 4x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1, साइन बड़ी रकम के साथ का 2 बड़ी है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ से आ गया माइनस y स्क्वायर। 29 में से 22 गए 7। एक्स और वाई दो वेरिएबल गिवन है, किसी की भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। माइनस वाई स्क्वायर की मैंने निकाल ली। 4x स्क्वायर राइट हैंड साइड पे गया, तो यहाँ से आके साइन चेंज हुआ, नेगेटिव हो गया 7 माइनस 4x स्क्वायर। ये नेगेटिव वाई स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव को खत्म करने के लिए राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया नेगेटिव के साथ, तो यहाँ से आ गया माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। इसे इक्वेशन ए का नाम दे दिया। यहाँ हमारे पास है वाई स्क्वायर, पुट इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 में पुट किया। वाई स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन 1 में भी है, इक्वेशन 2 में भी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, यहाँ से आगे एक्स का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। इक्वेशन 1 लिख ली, एक्स स्क्वायर एज इट इज, पॉजिटिव 2 एज इट इज। वाई स्क्वायर की जगह हमारे पास वैल्यू गिवन थी माइनस 7 प्लस 4x स्क्वायर, ये पुट कर दी इज इक्वल टू 22। एक्स स्क्वायर एज इट इज 2 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आ गया माइनस 14 प्लस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 22। यहाँ से आया एक्स स्क्वायर और प्लस 8x स्क्वायर, यहाँ आ गया 9x स्क्वायर माइनस 14। ये जो 22 हमारे पास राइट हैंड साइड पे था, लेफ्ट हैंड साइड पे आके नेगेटिव हो गया, 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 14 में 22 प्लस किए 36 आया, साइन बड़ी रकम के साथ का, 22 बड़ी है उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव 36 आ गया। 9 कॉमन था, कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बचा इक्वल टू 0। 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो गया, 0 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ से आंसर आया 0। इक्वेशन बची एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर की फॉर्म में, यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ हमारे पास एक फार्मूला गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, फार्मूले की फॉर्म में लिखा है एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास फैक्टर आ गए, इसको 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से वैल्यू आई x माइनस 2 इक्वल टू 0। नेगेटिव 2 राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हुआ, x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। इसी तरह x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये 2 राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हुआ, तो हमारे पास दो वैल्यूज आई x की, x इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 2, ये दो रूट्स आगे पुट इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए जो हमने ली थी, ये y का स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 7 प्लस 4x का स्क्वायर, इसमें पुट करेंगे ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। 1 बाय 1 वैल्यू पुट की, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले पॉजिटिव 2 ले लिया, माइनस 7 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 4 16, माइनस प्लस माइनस 16 में 7 के 9, तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। वाई अब टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, अंडर रूट ले लिया बोथ साइड पे, प्लस माइनस साथ लगा लिया, यहाँ से 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, तो वाई की वैल्यू आई प्लस माइनस 3। अब यहाँ हमारे पास है x की वैल्यू नेगेटिव 2, तो यहाँ से आ गई वाई स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर जब लेंगे तो 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ गया पॉजिटिव 4, मल्टीप्लाई किया 4 4 16, 16 में 7 गए 9, y की वैल्यू आई प्लस माइनस 3, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई 2, जब x हमारे पास पॉजिटिव 2 था, y की वैल्यू आई प्लस माइनस 3,
x हमारे पास -2 था, y की वैल्यू आई +-3। इसको हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेना है, 2, +-3, इसी तरह -2, +-3। यहाँ से हमारे पास आया ऑर्डर पेयर्स 2, +-3, -2, +-3। सोल्यूशन सेट लिखा कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लिया कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर 2, +-3, इनके दरमियान कॉमा आ गया, -2, +-3 कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखा है। सोल्यूशन सेट है। ऑर्डर पेयर इधर से उधर हो सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चेक कर लेते हैं आंसर। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 7, कर्ली ब्रैकेट +-2, +-3। यहाँ हमारे पास कंबाइन करके लिखा है, हम कंबाइन करके भी आंसर लिख सकते हैं और सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास +2 है, -2 है, तो इसे हमने कंबाइन कर लिया, +-2, +-3। तो कंबाइन में भी हमारे पास आंसर ठीक है और सेपरेट करके भी लिखें तब भी आंसर ठीक है।